बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड थर्ड लेक्चर है, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लास आज हम बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैटर के बारे में आपको बताते चलूँ, हमारे पहले लेक्चर में भी हम इस पर बात कर चुके हैं। आपके इर्द गिर्द मौजूद कोई सी भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है इज़ कॉल्ड मैटर। So any matter that has a particular set of characteristics that differ from the characteristics of another kind of matter is called a substance। यानी आपके पास मैटर की कोई भी शेप मौजूद है और उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं दैन द अदर काइंड ऑफ मैटर, तो इसका मतलब है कि वो एक डिफरेंट सब्सटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ग्लूकोज, common salt, etc. So these all are different substances because they have different set of characteristics from the other. Now coming to the definition of the element. What is an element? A substance that cannot be converted to other simpler substance is called an element। यानी एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, और एलिमेंट के अंदर मौजूद तमाम एटम जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। यानी एक एलिमेंट के अंदर एक एटम जैसा है वैसे ही तमाम एटम जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, और हर एक एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। यानी एन एलिमेंट इज़ a substance whose all the atoms have the same atomic number. For example, oxygen, hydrogen, iron, copper, aluminium. Now we will talk about the compound. कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है, वो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और जो सब्सटेंस बनाते हैं उसको कंपाउंड कहा जाता है। इस सब कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो एक फ़िक्स प्रोपोर्शन में जो है वो मौजूद होते हैं और एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड्स के ज़रिए अटैच होते हैं। कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इसको बनाने वाले एलिमेंट्स से डिफरेंट होती हैं। यानी जो एलिमेंट्स कंपाउंड को बना रहे हैं और केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड से डिफरेंट होंगी। यानी जो न्यू कंपाउंड आपके पास बन रहा है दैट विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल वाटर, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमें वाटर बनाता है, तो वाटर की करेक्टरिस्टिक जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन से डिफरेंट होगी। इसी तरह सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं। सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो सोडियम और क्लोरीन से डिफरेंट हैं। So elements in compounds have uniform composition throughout. Now what is a mixture? An impure substance that contains two or more pure substances that retain their individual chemical characteristics is called a mixture। एक मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से बनता है। ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, और लेकिन ये एलिमेंट्स और कंपाउंड एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते बल्कि अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। अ मिक्सचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोर प्योर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। यानी जिन एलिमेंट्स या जिन कंपाउंड से मिलकर मिक्सचर बना है उसको फिजिकल मेथड के थ्रू उनको सेपरेट आउट करके दोबारा उन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को ऑब्टेन किया जा सकता है। एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर आर एयर, टेबल सॉल्ट दैट इज़ डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्ट, सैंड एक्सेट्रा। यानी आप हवा को देख लें, इसके अंदर बहुत सी गैसेस मौजूद हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, ठीक है। तो एयर जो है वो एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी गैसेस मौजूद हैं। इस तरह अगर आप टेबल सॉल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो बाय एवेपोरेशन जो है आप इसको वाटर में से सॉल्ट को जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। A mixture that consists of two or more visibly different components is called a heterogeneous mixture। मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, एक है heterogeneous mixture और दूसरा है homogeneous mixture। जब आप वाटर के अंदर सैंड को डिज़ोल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि सैंड वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होती बल्कि बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। यानी सैंड बॉटम में है और वाटर आपको ऊपर नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें दो फेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें आप डिफरेंट फेजेस देखते हैं मिक्सचर की, और
होमोजीनियस मिक्सचर जो है उसकी एग्जांपल ऐसे मैं आपको दूंगी कि वाटर के अंदर जब आप टेबल सॉल्ट या शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपका जो सोल्यूशन मिक्सचर जो है वो क्या है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि उसमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट मौजूद है। होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल जैसे शुगर मिक्सड इन वाटर और सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर। सो क्लास ये थी एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सबसे पहले हमने मैटर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने एलिमेंट की डेफिनेशन देखी, फिर कंपाउंड एंड मिक्सचर। और एलिमेंट एंड कंपाउंड जो है ये प्योर सब्सटेंसेस हैं, जबकि मिक्सचर जो है वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को समझने से पहले एटम के बारे में समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में भी हम इसको स्टडी कर चुके हैं और इसके बारे में बता चुके हैं कि एटम जो है वो 3 सब पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, इससे बना हुआ है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियस ऑफ द एटम और इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। अब जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की तो हम असल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है। यानी एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ओनली 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो वी विल से दैट एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी 1। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट हीलियम, हीलियम के अंदर सेंटर में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है। इसी तरह से मास नंबर का मतलब ये है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियाई में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल कॉन्स्टिट्यूट मास नंबर। यानी the total number of protons and neutrons in an atom is known as its mass number. Atomic number is denoted by Z और जब इसका हम फार्मूला देखते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब मास नंबर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो मास नंबर है और मास नंबर को डिनोट किया जाता है बाय A। यानी मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर जो है दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये याद रखने की बात है और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट एटम जो कि आगे भी आपको काम आएगा। नाउ वी हैव एन एग्जांपल ओवर हियर। एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का जो है वो 17 दिया गया है और इसका मास नंबर 35। अब हमने ये बताना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो इसके न्यूक्लियस में कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 17 है। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। यानी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर्स यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करके हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। यानी मास नंबर 35 और एटॉमिक नंबर 17। 35 में से जब 17 को माइनस करेंगे तो 18 इज़ आवर आंसर। 18 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इस एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं। क्लास ये था हमारा 3rd लेक्चर। अब जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।